आपने तो कुछ ऐसे लोगों को देखा ही है जो रूम में एंटर होते ही सभी का अट्रैक्शन ग्रैब कर लेता है। लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। अब ये तो था उनका ऑरा, लेकिन वही अगर आप उसकी जगह आए तो आपसे अट्रैक्ट होना तो दूर की बात, शायद आपको कोई देखना भी नहीं चाहेगा। अब ना वो लड़का आपसे दिखने में अच्छा है और ना वो लड़का आपकी तरह अमीर बाप का बेटा है, लेकिन ऐसा क्यों? आपको सब इग्नोर कर रहा है और उनसे सब बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो ऐसी चीज पता है जो अगर आप भी जान जाते हो तो आपसे भी लोग उतना ही अट्रैक्ट होगा, आपको भी लोग रेस्पेक्ट देगा और आपसे भी लोग टच में रहने की कोशिश करेगा। पर इससे पहले आपको ये 3 रूल्स जानना जरूरी है। रूल नंबर 1 पे आता है गोल। आपका एक गोल होना चाहिए जिससे किसी भी लड़की अगर आपको प्रपोज करे तो ये सोच के करे कि इसके साथ रहूंगा तो मेरा लाइफ अच्छा गुजरेगा, और उस गोल पे आपको कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। और गोल मतलब 10-20 हजार की नौकरी नहीं, मोटा पैसा कमाने पे ध्यान दो। वरना आजकल तो अमीर लोग अपने कुत्ते पे 10-20 हजार खर्चा कर देते हैं। कड़वा है मगर सच है। और पहले तो अब ये लड़की के पीछे भागना बंद करो, दिन रात इंस्टाग्राम पे मैसेज करना बंद करो, इससे आपका ही इज्जत खराब होता है। अब मैं आपको पैसे की एक काली सच बताता हूँ। जिसके पास पैसा होता है और ये लड़की के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उनके पास लड़की की एक मेला लगी रहती है जिसमें से वो किसी भी लड़की को चूज कर सकती है। जैसे ये लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ ये लड़की सही है, पर नहीं इसका फेस का कटिंग अच्छा नहीं है, इसे जाने देते हैं। हाँ ये सही है, ये मेरे लिए ठीक रहेगा। अब क्या पता वो सही वाली लड़की आपका ही क्रश निकले, और आपके क्रश के घर वाले तो चाहते हैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी देने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने करियर पे ध्यान दो। जब सक्सेस मिल जाएगा तब अपने क्रश को ही चूज कर लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी, वरना कोई और चूज कर लेगा। नंबर 2 पे आता है फिजिकल अवेयरनेस एंड मेंटल अवेयरनेस। अपने बॉडी को लेकर सोचना। अब एक चीज देखना, आपके पास से एक हाई एजुकेटेड स्किनी लड़का जा रहा है और उसके बाजू में ही एक स्मार्ट फिजिकली फिट लड़का जा रहा है, तो आप देखना आपकी नजर पहले उस फिजिकली फिट लड़के के पास जाएगा, और हो सकता है आप उस हाई एजुकेटेड स्किनी लड़के की तरफ देखोगे भी नहीं। और अगर ये तीनों चीज एक साथ मिल गया तो भाई छोड़ ही दो, दुनिया की नजर आप पे आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ एक्सरसाइज करो, हर दिन मेडिटेशन करो और टोटली जंक फूड को अवॉइड करो, और सिर्फ घर की खाना और नेचुरल चीजों पे ध्यान दो। देखना आपके बॉडी के साथ साथ आपका स्किन भी ग्लो करना चालू हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेगा कि भाई मैं दिखने में ही बेकार हूँ। अरे बेकार नहीं हो भाई, बहुत सुंदर हो। फिटनेस पे ध्यान दो, दिखने पे अपने आप अच्छे हो जाओगे। देखो भाई ये है विराट कोहली की पहले की फोटो और ये है आज की फोटो। अब उन्होंने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई नहीं, ये फिटनेस की वजह से हुआ, इसलिए कह रहा हूँ अपने फिटनेस पे ध्यान दो। अब रूल नंबर 3 पे आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब ये टिकटॉकर वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना। एटीट्यूड मतलब हर टाइम अवेलेबल ना रहना। एटीट्यूड मतलब अपने काम पे बिजी रहना। और एटीट्यूड मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट करना। अगर आपको किसी भी टाइम कोई अरे गरे बुलाता है कि भाई एक काम है चल मेरे साथ, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। आपका खुद का भी काम है भाई, खुद के काम छोड़कर दूसरे काम करना एक बहुत बड़ा पाप है। अरे नौकर थोड़ी हो जो किसी का भी काम करोगे, लेकिन अगर वो इंसान बहुत क्लोज है तो जान दे देना, काम तो बहुत छोटी चीज है, पर हर वक्त नहीं। अब आप एक चीज बताओ, जंगल का सबसे बड़े प्राणी क्या है? हाथी है। और सबसे जहरीले? सांप। और सबसे तेज? चीता। और सबसे फुर्तीले? टाइगर। लेकिन उन सभी का राजा शेर क्यों होता है? ना उनमें हाथी से ज्यादा ताकत है, ना वो सांप जैसे जहरीले होते हैं, और ना वो चीता जैसे भाग सकते हैं, और ना उनका टाइगर जैसी जबड़े की ताकत है। लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है जो उसे राजा बनाते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। टाइगर का उनसे ज्यादा ताकत है, लेकिन वो भी एक वक्त में सर झुका लेते हैं। लेकिन शेर अगर किसी को टारगेट करता है तो उससे आखिरी दम तक लड़ता है। मतलब है तो मरता है, नहीं तो मारता है। मतलब डू और डाई वाला सीन है। आपने तो एक वीडियो देखा ही होगा जो इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक शेर एक क्रोकोडाइल के पास जाके दहाड़ता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल पानी में नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता था ये शेर बूढ़ा हो चुका है और मैं इससे लड़ सकता हूँ। और ये शेर भी उस क्रोकोडाइल की चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ईगो में आके उनके सामने बैठ जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है, यह है वर्ल्ड फेमस फाइटर किंग ऑफ जंगल स्कारफेस, जिसके एग्रेशन इस तरह के था जो हमारे सोच से ऊपर है, जो 400 हाइनस की किल किए है और 103 मेल लायन की, और उसके साथ 300 क्रोकोडाइल की और 15 टाइगर की किल किए है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो तोड़ना इम्पॉसिबल है। और ये था स्कारफेस लायन की माइंडसेट, और आपका माइंडसेट भी इस तरह की होना चाहिए। आपका माइंडसेट किसी को मारना तो नहीं, बल्कि अपने आप से लड़ना और सबसे टॉप में जाना होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, अपने आप को प्रूव करो और अपना भी एक ऑरा बनाओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।